और हाँ, एक बात और मैं बोल दूँ, मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से, कई बार मैंने बोल चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश से, ब्राह्मण समाज से, मेरा नेपाली नहीं हूँ मैं, ठीक है। और नेपाली, अगर नेपाली जैसा मेरा चेहरा भी लगता है तो भारत के जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो वो भी भारत के अंदर है। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा इन्वायरमेंट से रिलेटेड, यानी कि मानसून आया, और मानसून जब आया तो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे पहली बारिश हुई, जिससे कि मौसम बहुत ही बेहतरीन शानदार रहा। अब आप देख सकते हो ये दूसरे दिन का व्लॉग है और मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पसीना या स्वेटिंग हो रही है। तो जब बारिश हुई, पहले तो मैं बहुत खुश हो गई कि भाई बारिश हो गई है। तो जब बारिश हुई, अब देखिए मैं यहीं पे खिड़की के पास अपना खड़ी हूँ, बारिश हुई तो अच्छा लगा, ठंडा ठंडा मौसम रहा। लेकिन अब गर्म मौसम हो चुका है, एकदम उमस हो रही है, चिपचिप जैसा मौसम हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने कमरे का हाल कि किस तरीके से मेरा कमरा हो रखा है। ये देख सकते हैं, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। और पढ़ रही थी मैं, अपना काम कर रही थी यूपीपीसीएस के लिए, तो यही सब चल रहा है। और यहाँ कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े, मैं ऐसे ही रख दी हूँ, कोई नहीं। और ये हमारी किताबें जो कि पढ़ी हुई हैं, मतलब कि पढ़ा जाता है इनसे। ये हमारे कमरे का पूरा व्यू है। देखिए मैंने बनाए पराठे और सब्जी, खा लिया नाश्ते में, दाल बना के छोड़ दी। ये बर्तन भी ऐसे ही पड़े हैं, अभी इनको मैंने साफ़ किया नहीं है, मतलब साफ़ किया है, पानी रखा हुआ है इसमें, क्योंकि मैंने 2 बोतल पानी मंगाए थे तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। बच गया था आधी बोतल पानी, तो मैंने यही इसमें रख दिया है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं। और यहाँ ये नारियल का पेड़ है, आप देख रहे हैं। और यहाँ ये बंदर भाई साहब देखिए कैसे फलांद रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। हूँ दाल गरम करने, और मैंने मतलब 4 बजे दाल बनाई थी और मैंने उसको फ्राई नहीं किया था, और ना मैंने खाना खाया था, खाना मतलब नाश्ता किया था बस, उसके सिवा भी मैंने कुछ नहीं खाया था। और माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहा, इस वजह से मैंने पूरा खाना नहीं बनाया, दाल बना के छोड़ दिया, ऐसे ही आप देख सकते हो। और ये इधर ऐसे ही दाल बना के मैंने छोड़ दिया था, मतलब रख दिया था, फ्राई भी नहीं किया। अब जा रही हूँ प्याज काटने, आप लोग देख सकते हो। ये लेके आई थी मैं करेले, और इसमें क्या है, भिंडी, परवल खा खा के जी उठ गया। इसमें है धनिया, नींबू 20 के 3 मिले हैं मुझको, आधा किलो ये करेले। तो अब जा रहे हैं बनाने खाना, और फिर मिलते हैं आपसे आगे व्लॉग में। यहाँ हमारी काम वाली आई थी, और ये व्रत हैं, मतलब कि इनको समस्या है, फैमिली इश्यूज़ हैं, वो मैं यहाँ नहीं बता सकती। तो काम की ज़रूरत थी कह सकते हैं, और मुझे भी ज़रूरत थी काम वाले की, क्योंकि मैं अपने घर जा रही थी और मुझे यहाँ अपना कमरा जब आऊँ तो मैं साफ़ सफाई मुझे चाहिए थी, इस वजह से मुझे काम वाली की ज़रूरत थी, तो मैं यहाँ काम वाली लगवाई हुई थी। थोड़ा व्रत है, काम करवाने में मुझे दिल से अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन यहाँ काम वाली मिल ही नहीं रही थी। और
कहते हैं ना, ईमानदारी से खाना, मेहनत करके खाना, कोई दिक्कत नहीं है जब तक मृत्यु ना आए। अगर हाथ पैर सलामत है तो करते रहना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हो। और यहाँ मैं पढ़ने जा रही थी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान। तो यहाँ मैं बुक्स इसलिए दिखा रही थी कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये उल्टी किताब लेके बैठी है, लेकिन नहीं, ये सेल्फ़ कैमरे से वीडियो बन रही थी, क्योंकि मेरे कमरे में कोई ये नहीं है कि कैमरा उठा करके वीडियो बना दे। तो सेल्फ़ कैमरे से चीज़ें उल्टी दिखती हैं। जो अगर आप सीधे पकड़े होते हो तो वो उल्टी चीज़ दिखती है, जैसे लिखने वाली चीज़ें या फिर पढ़ने वाली चीज़ें, वो आपको उल्टी लगेगी। आपने सीधे किताब पकड़ी है लेकिन फिर भी आपको उल्टी लगेगी। तो यहाँ पे आरओ और प्लस यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, 2 महीना 2.5 महीना जो भी बचा है। तो मैं यहाँ सबसे यही कहूँगी, शादीशुदा वालों से भी, बिना शादीशुदा वाली लड़कियों से भी, कि भैया ससुराल चाहे आपको जैसा भी मिले या आपका मायका पक्ष चाहे जैसा भी हो, आप पढ़े लिखे और बड़े तो बड़े बच्चों पे भी कभी जीवन पे उतना विश्वास ना करें। ये मेरे जीवन का अपना एक्सपीरियंस है। जितना सबको अपना मानो। बच्चे का मतलब आपके लिए बच्चा हो सकता है कि आपकी उम्र 32-33 साल हो, तो सामने 18-19 साल का लड़का वैसे बच्चा तो नहीं होता है, एडल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि हाँ भाई आपके लिए तो बच्चा है, वो भी घर का हो, परिवार का, तो आपके लिए लगेगा कि हाँ भाई ये बच्चा है, कोई नहीं, बच्चे को माफ़ भी किया जा सकता है। लेकिन बच्चा एटीट्यूड में आ जाए तो उस बच्चे का जो एटीट्यूड है वो माँ बाप के दिए हुए संस्कार या घर के माहौल के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना इगोइस्ट पर्सन है ना, कितना गलत पर्सन है, या फिर उसकी कैसे लहजे पे उसकी शिक्षा दीक्षा या उसके संस्कार आगे बढ़ रहे हैं। वो हाव भाव से भी बहुत चीज़ समझ में आ जाता है। तो जब उम्र होती है तब तक चीज़ें खराब हो चुकी होती है। तो बच्चों की परवरिश बहुत बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पैसा या होना या ना होने का मतलब नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी के अंदर डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा संस्कृति और कुरीति की बात नहीं कर रही हूँ, बस एक दूसरे का सम्मान, ईमानदारी से जीना, बेईमानी ना करना किसी से। तो यहाँ पे मैं थक गई थी थोड़ा बहुत, लाइट भी चली गई थी और ये यहाँ पे खेल भी कर रही थी। तो चना उछाल के, बचपन वाला खेल, चना उछाल के और डायरेक्ट खाना। तो मेरे सामने मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, तो वो कह रही थी कि ये क्या कर रही हो, बच्चों जैसा काम कर रही हो। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, मज़ा आ रहा है। तो अब ये देखिए, ये वाला उछालूंगी तो ये नहीं आएगा, क्योंकि इसका वज़न जो है बहुत हल्का है। मूरी थी और चना जो था वो मैं खा रही थी ऐसे उछाल उछाल के। थोड़ा सा बीच बीच में चिल आउट करना चाहिए। और यहाँ ये है पैसे। यहाँ मैं ये बता रही थी कि मुझे सामान भी लेने जाना है, लेकिन इस पैसों के लिए मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया, बड़े तो बड़े बच्चे भी पलटी मार जाते हैं। और चाय पीने का भी इशारा कर रही हूँ कि भैया गर्मी तो बहुत है पर चाय पीना है। बीच में मैंने एक कोटेशन बोली कि ये पैसे ऐसी चीज़ है, नौकरी ऐसी चीज़ है कि लोग बदल जाते हैं। उस रिश्ते में प्यार, सम्मान, बड़ों का आदर करना भूल जाते हैं। उनको लगता है हमारे घर का व्यक्ति अगर नौकरी पा गया है तो भैया वो किसी और को पैसे दे रहा होगा, किसी और को लुटा रहा होगा, हम पे नहीं खर्चा कर रहा है, समथिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है। हर परिवार में, अधिकतर सभी परिवार में होता है। तो ये गलतफहमी बच्चों को ख़ास तौर से नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमी का शिकार होना ज़िंदगी में एक गड्ढे में अपने आप को डाल देने के बराबर होता है। तो चलिए, बात बहुत मैंने कर ली और कोई गलत बात नहीं की है, सही बात की है, ये करना भी ज़रूरी था। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके अपोजिट एक वीडियो आई कि बहुत दिन से षड्यंत्र चल रहा है हमारे खिलाफ। एक छोटा बच्चा बोल रहा है, 18-19 साल का, मेरे लिए तो वो बच्चा ही है क्योंकि मैं उससे 14-15 साल बड़ी हूँ। तो कह रहा है षड्यंत्र चल रहा है मेरे खिलाफ। कितना झूठ! सोचो माँ बाप कैसी परवरिश दिए होंगे, झूठ बोलने की कला में निपुण किए होंगे कि वो इस तरीके से बोल रहा है, जो कि मन में भी नहीं आया ऐसा ख्याल। और रही बात आईडी बैन करने की, वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे फेक आईडी से, तुम्हारी कई आईडी से, जिसको मैं ये बोल रही हूँ वो समझ रहा होगा, अगर पूरा वीडियो देखेगा तो फेक आईडी से कितने मेरे गलत कमेंट आए चंद 2 से 3 दिन में, वो जो मैंने देखे। और उससे पहले भी आते थे पर मैं देखती नहीं थी, मैं बना के वीडियो छोड़ देती थी। अरे बेटा, गलत फहमी हो या गलत चीज़ों का शिकार होगे तो ज़िंदगी में गर्त में चले जाओगे, ठीक है। और एटीट्यूड अपने माँ बाप को दिखाना, अपने घर वालों को दिखाना।
प्रियंका तिवारी को एटीट्यूड दिखाने का आवश्यकता नहीं है। वो मैंने देख लिया, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे घर की परवरिश, तुम्हारा समाज सब देख लिया मैंने कि किस तरीके के तुम लेवल के लड़के हो। दूसरी चीज़, मैं बोलती नहीं लेकिन बोलूँगी क्योंकि बड़ी हूँ, है ना। और ये बच्चे छोटे आजकल के बहुत ही बदतमीज़ जाहिल होते जा रहे हैं। पढ़ने लिखने का इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। पढ़ते लिखते हैं, माँ बाप के सामने दिखाएंगे कि हम बहुत पढ़ाकू हैं, उसके बाद इस तरीके से अपने से बड़ों से बदतमीजी करते नज़र आते हैं, गलत बोलते नज़र आते हैं कि षड्यंत्र कर रहे हैं और पता नहीं वगैरह वगैरह, है ना। जो चीज़ बोली नहीं गई एक का चार ऐड करके, यानी दिमाग में आपके षड्यंत्र चल रहा था, तभी चीज़ों का समझ में आ रहा है। मैं कई दिन से ये चीज़ देख रही थी, महसूस की षड्यंत्र आप लोगों के ख़ानदान में या आप लोगों के चलता होगा। मेरा दिमाग इतना फ्री नहीं बैठा है कि षड्यंत्र होगा। और यहाँ ये चावल देखिए, चावल ये किचन में था, मतलब देखिए चींटी पड़ जा रही है, पता नहीं क्या कारण है। ये नया रूम जब से लिया गया है इसमें बहुत चींटी पड़ जा रही है, चावल हो या कोई सामान रखो। तो यहाँ पे चाय बन गई और चाय पीने जा रहे थे, उसके बाद आप लोग व्लॉग में बने रहिए। ये मैं चाय पीने के बाद छत पे बैठी तो देखिए रात का चंद्रमा लाल हो रखा है, फुल चंद्रमा था। यहाँ मैं करेले काटी, महीन महीन करेले की भुजिया बनाऊंगी। और ये पूरा रूम आप देख सकते हो बिखरा हुआ है। यहाँ पे रसना वसना बनाया था मैंने, तो ये कप वप ऐसे ही रखा है, तो चलो इसको रख देते हैं। तो अभी जा रहे हैं नीचे, सामान लेके आएंगे। और क्योंकि सब्जी वब्जी अभी है नहीं, नाश्ते में सुबह लगता है, फिर 12-1 बजे खाना बनता है, देन उसके बाद फिर बनता है, रात में बनता है। तो ऐसे प्रोसेस चलता है, क्योंकि गर्मी के समय जब हमारी स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो ऊर्जा ज़्यादा बॉडी से रिड्यूस होती है ना। और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आप सभी लोग बढ़िया आराम से पानी पीजिए, और बाहर निकलते हैं तो ख़ास तौर से एक बोतल अपने पास रखिए, जिससे कि देखिए इतनी उमस है। कहते हैं ना जैसे एक कपड़े से पानी निचोड़ लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से आदमी निचोड़ा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। तो यही सारी चीज़ें चल रही है। अब की गर्मी किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है, किसी से भी नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया कोरोना के बाद से। एक तो इंसानी शरीर में एक होती है ना क्षमता, शक्ति, चाहे वो महिला या पुरुष, थोड़ा इफ़ेक्ट हुई हैं चीज़ें, है ना। और कारण क्या है ये तो खैर आप लोग भी जान रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये नहीं कि गवर्नमेंट्स को हिट कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हुई हैं कोरोना काल में, और तभी इस तरीके से चीज़ें हुई। नहीं तो लड़कियों में भी बहुत सी कमियां देखने को मिली हैं। और जैसे कि मैं देखती हूँ कि एक बॉडी की जो क्षमता होती है शरीर की, क्या 2-3 साल में इतनी जल्दी थोड़ी कोई मतलब वृद्ध हो गया या खाने पीने की कमी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी अब एक काम करने में सिर्फ एक कुत्ता नहीं हाँफता है, ठीक उसी प्रकार से इंसान हाँफने लगा है। कोई भी काम करते बहुत जल्दी थकान महसूस हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं जो 2020 के बाद से एक ह्यूमन बॉडी में देखने को मिला है। एक नहीं, मतलब भारत के अंदर कई लोगों में ऐसा सुनने में भी मिलता है कि हाँ भाई कोरोना के बाद से चीज़ें थोड़ी सी बॉडी सिस्टम हमारा डाउन हुआ है। देना सम्मान तो वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, है ना। अगर अच्छी चीज़ को गलत नज़र से भी देखा जाएगा, एक गलत सोच के साथ चीज़ भी देखी जाएगी, और कुछ ज़्यादा ही भारतीय संस्कृति के हिसाब से चीज़ें देखी जाएंगी, तो वो अच्छी चीज़ भी ख़राब लगेगी। एक मैनर होता है, तो मैनरलेस चीज़ें हर किसी को बेकार लगती है। मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मुझे पता है कि एक मेरे पूरे परिवार के लोग हैं, ठीक है, मैं वो फुहड़ता तो कर नहीं सकती, कर रही हूँ सोशल मीडिया में, गलत कर रही हूँ, गलत तरीके से ड्रेसिंग सेंस, गलत मूवमेंट, गलत शब्दों का इस्तेमाल, या जो आजकल लड़कियाँ थोड़ा बहुत कर रही हैं उस ट्रैक पे, ऐसे कर रहे होते तो चलो हाँ कोई भी कहता, मुझे भी पता होता हाँ मैं सोशल मीडिया में गलत कर रही हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं एक चीज़ों को अच्छा ही बोल रही हूँ, कभी खाने का वीडियो, कभी एजुकेशन का वीडियो, कभी ड्रेसिंग सेंस का वीडियो, कभी पहले मैंने मेकअप का भी वीडियो डाला, मिक्सअप चीज़ें की, तो कोई खराबी तो थी नहीं, है ना। तो ये सोच जब किसी व्यक्ति की, चाहे लड़की हो लड़का हो, जब सोच निम्न स्तर पे जाती है ना, तो फिर उसका क्या होता है कि
दिक्कत हो सकती है। सोच का खेल होता है एक जीवन में, और सोच आपको बच्चा लोगों को अपना अच्छा रखना चाहिए। किसी के पहनावे उड़ावे में मत जाइए, है ना। जीवन में बहुत सारे काम है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी इस ब्लॉग में, और आगे की जो वीडियो होगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू करूँगी। तो आप लोग चीज़ों को, जो बैड कमेंट करते हैं, समझदार होंगे, अच्छे संस्कार के होंगे, अच्छे घर घराने से होंगे, जहाँ पे औरत और पुरुष आपस में एक दूसरे का सम्मान करते होंगे, तो दोबारा ऐसे बैड कमेंट आप लोग नहीं करेंगे। यदि आप अपनी परवरिश दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट में आ करके ढेर सारी गालियाँ भी लिख सकते हैं, ढेर सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बोल दूँ, मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से, कई बार मैंने बोल चुकी हूँ, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण समाज से मेरा एक जन्म हुआ है। मैं कोई नेपाली नहीं हूँ, और अगर होती भी तो इतना किसी को ना बीचिंग करने का ज़रूरत है। आज मैं 3 दिन से देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया, लगातार चीज़ें। आज 3 साल में मुझे गाली किसी ने नहीं दी या गलत किसी ने नहीं बोला। आज 3 दिन से इतना गलत बोल रहे हो आप लोग, जो कि कोई वीडियो भी मैंने लगातार नहीं डाली है। नेपाली नहीं हूँ मैं, ठीक है। और नेपाली, अगर नेपाली जैसा मेरा चेहरा भी लगता है तो भारत के जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो वो भी भारत के अंदर है। किसी को भेदभाव से वो मत करो, ठीक है। ये बहुत गलत सोच है। अगर आप पढ़ने लिखने के दायरे के लोग हो तो भारत की राज्यों के बारे में भी पता होगा, भारत के राजधानी के बारे में पता होगा, भारत में कितने धर्म के लोग, कितने शकल से किस तरीके के लोग रहते हैं, कितनी प्रजातियों के लोग रहते हैं। तो किसी को इस तरीके से मत बोलो, और इतनी भी मैं ख़राब नहीं लगती जिस तरीके से बोला जा रहा है। तो ये मेरा अपना आत्मसम्मान के, ये जो लास्ट वाली लाइन बोली, ये मैंने अपने आत्मसम्मान में आके बोली है, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।